तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज का दूसरा चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि पहले चैप्टर में मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में पूरी डिटेल से सब चीज सारी बातें आपको बता दी है कि मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ऑल ओवर फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्लानिंग, यानी सारी चीजें ऑल ओवर मैनेजमेंट की रिगार्डिंग हम सब चीज पढ़ चुके हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट का मतलब आप पढ़ चुके हो ऑल ओवर। ठीक है, ये वर्ड है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स बेसिकली होते क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले आगे वो भी मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि हम इस चैप्टर में पूरा प्रिंसिपल डिटेल से पढ़ेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से मैनेजमेंट के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है और ये प्रिंसिपल किसके थ्रू गिवन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉट ओनली द मैनेजमेंट, इवन ह्यूमन की लाइफ में भी, ह्यूमन बींग्स के अपने लाइफ स्टाइल वगैरह में भी ये जो प्रिंसिपल है वो काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सिंपल अगर मतलब देखें, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिंपल सिद्धांत। देखिए, अगर हम अपने बड़ों की बात करें या जो भी हमारे पेरेंट्स वगैरह कहते हैं कि अगर लाइफ में आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ सिद्धांत आपकी लाइफ में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने सिद्धांतों को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने टारगेट, अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव जो आपने डिटरमाइन किए हुए हैं उनको अचीव कर पाओगे। तो बेसिकली अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के भी पर्टिकुलर अपने कुछ गोल्स होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर मैनेजमेंट अपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, अपने इन सिद्धांतों को फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। तो अगर सबसे पहले हम मतलब समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल। देखिए, अगर हम बात करें, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। ये सिंपल जनरल गाइडलाइंस है और एक ब्रॉडर कंसेप्ट में भी है, ठीक है, जो मैनेजमेंट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस वे में मैनेजमेंट अपने काम को फुलफिल कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने मीनिंग यहाँ पे डिनोट किया है, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर ब्रॉडर एंड द जनरल गाइडलाइंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल ट्रूथ इन द सेंस अगर हम बात करें, सपोज अगर कोई भी आपने गाइडलाइन आपके सामने इशू किया गया होगा, ठीक है, तो क्या इसको आप एक अपना प्रिंसिपल ट्रीट कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको किसी चीज को, किसी गाइडलाइन को प्रिंसिपल ट्रीट करना है तो उसका फंडामेंटल ट्रूथ होना बहुत ज्यादा कंपल्सरी होगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ डीप ऑब्जर्वेशन होता है, एक डीप ऑब्जर्व करने के बाद ही आप ट्रीट कर सकते हो कि हाँ ये आपका प्रिंसिपल है। तो सिंपल अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, ठीक है, मैनेजमेंट का अपना एक प्रिंसिपल है ऑल ओवर, ठीक है। बट अगर हम बात करें क्या साइंस के प्रिंसिपल है? यस, साइंस का भी अपना एक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल। बट अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो मेन हमें ये लगता है कि मैनेजमेंट को जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट को सिद्धांत हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल अपने आप में एडजस्ट हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं। इवन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर रिजिड। तो यहां पे हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, यहां पे हम अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि अगर सिंपल आपसे पूछा गया कि बताइए ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस तरह से डिराइव किए गए हैं या कैसे डिराइव किए जाते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड थ्रू द डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। अगर सिंपल आपके पास कोई गाइडलाइन आ गई, ठीक है, कि हाँ अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप अपने रिजल्ट को, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, तो ऐसा आप उसके ऊपर फेथ मत कीजिए, ठीक है। आफ्टर ए डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद ही उस चीज को आप प्रिंसिपल ट्रीट करोगे। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फीचर क्या है? सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, क्योंकि हम पहले चैप्टर में मैनेजमेंट की सारी डिटेल पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इवन इट इज एप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव द साइज। ये मैटर नहीं करता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है, इंडिया में है, जापान में है या पाकिस्तान में, ऑल ओवर, ठीक है। इट विल एप्लीकेबल एवरीवेयर बिकॉज management is applicable everywhere, so we can say management principles also universal application। चलिए सिंपल, these are general basic guideline। डेफिनेशन में हम इसका मीनिंग क्लियर कर चुके हैं। ये प्रिंसिपल्स है क्या? बेसिकली these are the general guideline। ये गाइडलाइन है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को उनके गोल को अचीव करने के लिए। चलिए तीसरा है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले हाउ टू डिराइव द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे डिराइव किए जाते हैं? The principles of management are derived through the deep observation, repeated experiment। तो हम बोल सकते हैं फॉर्म बाय, यानी इसको बनाया गया है एक डीप प्रैक्टिस के बाद और एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल ऑल ओवर, तो हमने यहां पे दो चीजों में कंपैरिजन किया था
कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो हमने देखा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर रिजिड। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल दीज आर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियर। इन प्रिंसिपल्स का होता क्या है, इन प्रिंसिपल को बना के ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, रखता अपने पास नहीं है, इनको अप्लाई किया जाता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर, वर्कर के ऊपर। क्योंकि अगर कोई मैनेजमेंट है अपने गोल को अचीव करना चाहता है, अपने टारगेट को इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव करना चाहता है, तो दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन द पीपल्स, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, और उनके बिहेव को इन्फ्लुएंस किया जाता है। चलिए कॉजेस एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। ऑब्वियसली जितने इफेक्टिव हमारे प्रिंसिपल्स होंगे उतने ही इफेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब पॉसिबिलिटी। यस, हमारी मच पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है अगर हमारे पास हमारे प्रिंसिपल्स हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई द मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्यों हमारा मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखिए अगर हम बात करें मैनेजमेंट के भी अपने कुछ सपने हैं, मैनेजर्स के भी अपने कुछ सपने होते हैं ऑल वर्ल्ड। वो सपने कैसे फुलफिल किए जा सकते हैं, कैसे पूरे किए जा सकते हैं, ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ऑल वर्ल्ड, ठीक है। जितने ज्यादा इफेक्टिव आपके प्रिंसिपल होंगे, जितने सॉलिड, जितने अच्छे आपके प्रिंसिपल्स होंगे, उतनी अच्छी तरीके से आप अपने गोल, अपने ड्रीम्स या अपने ऑब्जेक्टिव्स को आप फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। सिंस यू आर फॉलोइंग योर प्रिंसिपल्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली आप अपने गोल को इफेक्टिवली क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सभी मैनेजर के सपनों को हकीकत में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है, और हेल्पफुल भी आगे। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली यू हैव द प्रिंसिपल्स, आपके पास, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास सिद्धांत है और आप एक पार्टिसिपेंट हो मैनेजमेंट के ऑल ओवर, ठीक है। तो आपके सिद्धांत आपको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको ये फोर्स करते हैं कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो आपका फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो, या किसी भी तरह की रॉ मेटेरियल्स वगैरह हो ऑल ओवर, ठीक है, किसी भी तरह के रिसोर्स आपके पास क्यों ना हो, ठीक है। तो आपके प्रिंसिपल ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको उनको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है, ठीक है, ताकि किसी भी तरह की कोई वेस्टेज वहां पे ना हो। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे फीचर में भी हमने पढ़ा है ना, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट ऑल ओवर। क्योंकि आपने जो अपने प्रिंसिपल्स को डिराइव किया है, बनाया है आफ्टर डीप ऑब्जर्व, आफ्टर डीप एक्सपेरिमेंट ऑल ओवर, तो आपने डीप ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो किस तरह का डिसीजन माना जाएगा ये आपका साइंटिफिक डिसीजन। क्योंकि आपने कोई हिडन ट्रिक मेथड तो नहीं अपनाया ना, आपने कोई कहता ना तुक्का अपना लिया, हाँ ठीक है कि हमारा प्रिंसिपल हो गया। यहां पे तुक्के वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यहां पे अनपॉसिबिलिटी वाली तो कोई बात नहीं है कि आपने डीप ऑब्जर्व किया है, आपने डीप एक्सपेरिमेंट किया है, एनालाइज किया है, तो ऑब्वियसली आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे हैं, साइंटिफिक। आपका जो आपके थ्रू लिया गया जो डिसीजन है वो कैसा है, साइंटिफिक। सो साइंटिफिक डिसीजन। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। हम ये बोल सकते हैं ना फ्लेक्सिबल, क्योंकि एनवायरमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। देखिए अगर हम बात करें मैनेजमेंट के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अगर सपोज अगला कोई कैंडिडेट या कोई भी आपसे आपके प्रिंसिपल्स के बारे में पूछता है, या हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पूछता है, हम अपने प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रिंसिपल्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट होना चाहिए कि हाँ, ये जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के टुवर्ड्स भी होती है। ऐसी बात नहीं कि हमने तो अपना प्रिंसिपल ट्रीट कर लिया जी, ठीक है, और इससे सोसाइटीज को काफी हार्म हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी को काफी नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है किसी भी तरीके का, ठीक है। तो ये हमारे प्रिंसिपल बिल्कुल भी अच्छे या बिल्कुल भी परफेक्ट या उन प्रिंसिपल को फॉलो करके हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जिसके थ्रू ये टोटली रिप्रेजेंट हो कि हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वहां पे फुलफिल की हैं। दैट मींस हमारे प्रिंसिपल से ट्रीट होना चाहिए कि हाँ, हम सपोर्ट कर रहे हैं सोसाइटी को, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके सपोर्ट हो, पॉवर्टी हम रिड्यूस कर रहे हैं ऑल ओवर, ठीक है, यानी किसी भी तरीके से सपोर्ट होना चाहिए सोसाइटी को। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम पे ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो, किस तरह से आप अपने आप को और भी ज्यादा मोटिवेट कर सकते हो, एंड रिसर्च करने में भी आपकी फुलफिल, आपकी
हेल्प करते हैं ऑल ओवर, ठीक है। तो दैट मींस आप न्यूली आगे जा सको, नई नई अपॉर्चुनिटीज वगैरह को गेट कर सको ऑल ओवर, ठीक है। तो अभी हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, उसके बाद मैंने आपको फीचर डिनोट करवाया और दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो अभी मैंने ये जो टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैंने आपको फीचर बताया है, ठीक है। व्हाट आर द फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस बताया ऑल ओवर, ठीक है। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और वो प्रिंसिपल किसके थ्रू गिवन है ऑल ओवर, ठीक है। वो सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे ऑल ओवर, ठीक है। बट अगर इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको पूछना है, समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो ऑल ओवर। सो इसी के साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ऑल ओवर। अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहां पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपनी प्रॉब्लम वहां पे भी सॉल्व करवा सकते हो। सो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में।